मेरा नाम यूहन्ना है और आज मैं उस किताब की सच्चाई बताने आया हूं जो मैंने लिखी थी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। बहुत लोगों ने इस महत्वपूर्ण पुस्तक को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से समझाया है। अगर आप सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक विनाश, बुराई या शैतान के बारे में है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। ये घटना बाइबल में 318 बार बताई गई है, जो इसे सबसे ज्यादा भविष्यवाणी की गई घटना बनाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि इस घटना से पहले, इसके दौरान और इसके बाद क्या होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कई चर्च और पादरी इसके बारे में प्रचार करने से बचते हैं। लेकिन यह पुस्तक चर्च के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को जोर से पढ़ता है, और धन्य हैं वे जो इसे सुनते और इसे अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि समय निकट है। यह बाइबल की इकलौती पुस्तक है जो इसे पढ़ने और सुनने वालों को आशीर्वाद का वादा करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अंत समय से जुड़ी सभी भविष्यवाणियां दी गई हैं। ये भविष्यवाणियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ये जल्द ही पूरी होंगी। यह पुस्तक हमारे समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। कई लोग मानते हैं कि अंत समय नजदीक है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताए गए घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि विश्वासियों को पता हो कि आगे क्या होने वाला है और वे इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मेरा नाम यूहन्ना है और आप मुझे प्रेरित यूहन्ना या प्रचारक यूहन्ना के नाम से जानते हैं। मैं यीशु का प्रिय चेला था। मुझे यह सौभाग्य मिला था कि अंतिम भोजन के समय मैंने प्रभु की छाती पर सिर रखा। मैं गलील का एक मछुआरा था, लेकिन जब यीशु ने मुझे बुलाया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 12 प्रेरितों में से एक होने के कारण मुझे यीशु के कई चमत्कार देखने का मौका मिला, जैसे अंधों को आंखें देना और मरे हुओं को जीवित करना। मैं यीशु की क्रूस पर मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का गवाह था। मैंने खाली कब्र को देखा और पुनर्जीवित यीशु को उनके महिमा और शक्ति के साथ देखा। इस घटना ने मेरे विश्वास और मेरे मिशन को और मजबूत कर दिया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मैंने सुसमाचार का प्रचार किया और कलीसिया की देखभाल की। मैं एफेसुस में रहता था, जहां मैंने अपनी सुसमाचार पुस्तक और 3 पत्र लिखे। मैंने कलीसिया को परमेश्वर के प्रेम में जीने और सच्चाई को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इसके बाद एक डरावने सम्राट डोमिशियन का उदय हुआ और बहुत ही अंधकारमय समय शुरू हो गया। डोमिशियन एक निर्दयी व्यक्ति था जो चाहता था कि लोग उसे भगवान की तरह पूजें। उसने एक ऐसी वफादारी की मांग की जो मसीह विश्वास के बिल्कुल खिलाफ थी। हर साल प्रभु के दिन पर हर किसी को एक वेदी पर धूप जलानी होती थी और कहना होता था, कैसर ही प्रभु है। मसीहियों के लिए, जिनका विश्वास यीशु ही प्रभु है, पर टिका हुआ था, यह आदेश बहुत बड़ी चुनौती थी। वे अपने विश्वास से समझौता नहीं कर सकते थे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भयानक सजा का सामना करना पड़ता। मसीह के अनुयायी सुसमाचार सुनाने और अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के कारण कड़ी यातनाएं सहते थे। मैंने भी इस कारण बहुत ही भयानक सजा पाई। मेरे अत्याचारियों ने मुझे निर्दयता से उबलते तेल के बड़े कड़ाह में डालकर मौत की सजा दी। उनका उद्देश्य साफ था, एक ऐसी भयानक मौत का दृश्य दिखाना जिससे दूसरे लोग मसीह का अनुसरण करने से डर जाए। लेकिन जो हुआ उसने सभी इंसानी समझ को चौंका दिया और परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति को दिखाया। वह कड़ाह जो मेरी कब्र बननी थी, उसका मुंह पर कोई असर नहीं हुआ। जब मुझे उबलते तेल में डाला गया तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। वह तेल जो मेरे शरीर को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए था, वह परमेश्वर की सुरक्षा का प्रमाण बन गया। मेरे दुश्मन जो हैरान और डर गए थे, समझ गए कि कुछ अद्भुत हुआ है। वे मुझे मार नहीं सके तो उन्होंने मुझे जिंदा निकालने का फैसला किया। उन्होंने मुझे पातमोस नाम के एक द्वीप पर भेज दिया। यह द्वीप सूना और कठोर जगह थी, जहां रोमन साम्राज्य अपने दुश्मनों को धीरे धीरे मरने के लिए भेजता था। पातमोस एक छोटा सा द्वीप था, सिर्फ 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा। यह पत्थरों और सूखी जमीन से भरा था। वहां न तो नदियां थीं, न पेड़ और न ही खेती लायक जमीन। ये ऐसा स्थान था जहां लोग दर्द और अकेलेपन में जीते जी मर जाते थे। मुझे भी वहां भेजा गया और ये मेरे लिए मौत की सजा जैसी थी। लेकिन पातमोस की इस तन्हाई और दुख के बीच मैंने ईश्वर की मौजूदगी को बहुत गहराई से महसूस किया। पत्थरों और तेज हवा के बीच समुद्र से घिरे इस द्वीप पर
मुझे मानवता के अंतिम भविष्य और ईश्वर की अनंत महिमा का दर्शन हुआ। पातमोस, जिसे मेरी मौत की जगह माना गया था, वह स्वर्गीय दर्शन का स्थान बन गया। वहीं पर मुझे परमेश्वर की ओर से संदेश मिला, जिसे मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा। यह पुस्तक एक मार्गदर्शक है उन लोगों के लिए, एक प्रकाश जो अपने विश्वास के लिए जान देने को तैयार है। पहले शहीद शब्द का मतलब सिर्फ गवाह होता था, लेकिन जल्दी ही समझ में आया कि यीशु के सच्चे गवाह बनने का मतलब अपनी जान भी गंवाना हो सकता है। इसीलिए शहीद का मतलब बदलकर ऐसा व्यक्ति हो गया जो यीशु में अपने विश्वास के लिए अपनी जान देता है। उस समय रोम के अत्याचार अपने चरम पर थे। विश्वासियों को अंधकार के बीच एक मार्गदर्शन, एक उम्मीद और शक्ति की जरूरत थी। अब हम मेरे उन दर्शनों के बारे में जानेंगे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे गए हैं। उसके प्रतीकों और उसके असली संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रभु का दिन था, हफ्ते का पहला दिन, जब मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरी प्रार्थना और ध्यान के बीच मुझे एक गहरी शांति महसूस हुई, जो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति से मिल सकती है। जैसे जैसे मेरा मन परमेश्वर से जुड़ता गया, मैं आत्मा में मग्न हो गया। पातमोस का माहौल गायब हो गया और मैंने खुद को एक स्वर्गीय जगह में पाया, जो पृथ्वी पर देखी गई किसी भी चीज से ज्यादा सजीव थी। अचानक मैंने अपने पीछे एक ताकतवर आवाज सुनी, जो बिगुल की तरह गूंज रही थी। वह कह रही थी, मैं ही आदि और अंत हूँ, पहला और आखिरी हूँ। उस आवाज में ऐसी शक्ति और गरिमा थी जो किसी भी धरती की आवाज से कहीं अधिक थी। वह आवाज मैं पहचानता था। वह मेरे प्रभु यीशु मसीह की आवाज थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने समझने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने मुड़कर देखा कि मुझसे कौन बात कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा, मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो इंसान जैसा दिखता था। वह एक लंबा वस्त्र पहने हुए था जो उसके पैरों तक पहुंचता था और उसकी छाती पर एक सुनहरी पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाल सफेद थे जैसे ऊन या बर्फ और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी थीं। उसके पैर चमकते हुए पीतल जैसे थे जो भट्टी में तपे हों और उसकी आवाज बहुत सारे पानी के गर्जन जैसी थी। मसीह को इस महिमा में देखकर मुझे समझ आया कि मैं परमेश्वर की पूरी महिमा के सामने हूँ। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकल रही थी। उसके हाथ में मौजूद 7 सितारे 7 चर्चों के फरिश्तों का प्रतीक थे और उसके मुंह से निकलने वाली दोधारी तलवार परमेश्वर के वचन का प्रतीक थी, जो शक्तिशाली और गहराई तक असर करने वाला है। मैं ऐसा गिर पड़ा जैसे मृत हो गया, क्योंकि कोई भी परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन मसीह ने मुझ पर हाथ रखा। यह उसके अनुग्रह और सांत्वना का संकेत था, जिससे उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मृत्यु और अधोलोक पर विजय पाने वाला है। उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, अपनी पूरी ताकत के साथ। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर ऐसे गिर पड़ा जैसे मर गया हूं। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुंह पर रखा और कहा, डरो मत, मैं ही पहला और आखिरी हूं। मैं जीवित हूं। मैं मर गया था, लेकिन अब देखो, मैं हमेशा के लिए जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास हैं। जब मैं महिमा में प्रकट हुए मनुष्य पुत्र के सामने झुका हुआ था, उसकी आवाज ने मुझे एक साफ और महत्वपूर्ण आदेश दिया। जो कुछ तुम देख रहे हो, उसे एक पर्चे पर लिखो और 7 चर्चों को भेजो, इफिसुस, स्मिर्ना, परगमुम, थुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लौडिसिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे यह समझ आ गया कि यह काम कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। हर शब्द, हर दर्शन जो मुझे दिखाया जाएगा, मुझे सावधानी और ईमानदारी से लिखना होगा। मेरा काम बहुत जरूरी था, चर्चों को परमेश्वर का संदेश पहुंचाना, ताकि वे सताव और कठिनाइयों के बीच परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। इस तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुझे एक अनोखे तरीके से दी गई। बाइबल में कोई और किताब इतनी जटिल और दिव्य तरीके से नहीं आई। यह पुस्तक परमेश्वर ने यीशु को दी, फिर यीशु ने इसे एक फरिश्ते को दिया और उस फरिश्ते ने मुझे यानी यूहन्ना को दी। मैंने इसे सभी चर्चों के लिए लिखा। अपने दर्शनों के दौरान मुझे स्वर्ग ले जाया गया, जहां मैंने कई आवाजें और गाने वाले समूहों को सुना। मुझे यह सब ठीक से लिखना था। मेरे दर्शन इतने अद्भुत और अलौकिक थे कि मैं अक्सर विस्मय में डूब जाता था। ऐसे में फरिश्ता मुझे बार बार याद दिलाता था कि अपने काम पर ध्यान दूं। मैंने जो कुछ देखा और सुना, वह सब लिखा। कभी कभी जो मैंने देखा वह इतना अद्भुत था कि फरिश्ता मुझे 11 बार तक याद दिलाता था कि सब कुछ लिखना बहुत जरूरी है।
हर बात का महत्व था और वह खास थी। मेरे पहले दर्शन असल में 7 चर्चों के लिए पत्र थे और मैंने उन्हें इसी तरह पहुंचाया। स्मिर्ना के चर्च के फरिश्ते के लिए लिखा, जो कष्ट तुम सहने वाले हो उससे डरो मत। मैं तुम्हें बताता हूँ, शैतान तुम में से कुछ को जेल में डालेगा ताकि तुम्हारी परीक्षा हो। तुम 10 दिन तक सताए जाओगे, मृत्यु तक भी विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीतने का ताज दूंगा, जीवन का ताज। परगमुम के चर्च के फरिश्ते के लिए लिखा, मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, जहां शैतान का सिंहासन है, फिर भी तुम मेरे नाम के प्रति सच्चे बने रहे। लेकिन मुझे तुमसे कुछ शिकायतें हैं। तुम में कुछ लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं जल्द ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनका सामना करूंगा। थुआतीरा के चर्च के फरिश्ते के लिए लिखा, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम्हारा प्रेम, विश्वास, सेवा और धीरज। लेकिन मुझे एक बात तुम्हारे खिलाफ है। तुम उस औरत येजेबेल को सहन करते हो जो खुद को भविष्यवक्ता कहती है। वह अपनी शिक्षा से मेरे सेवकों को गलत राह पर ले जाती है, उन्हें अनैतिक कामों और मूर्तियों के नाम पर चढ़ाए गए भोजन को खाने के लिए बहकाती है। जो व्यक्ति विजयी होगा और अंत तक मेरी इच्छा पूरी करेगा, उसे मैं राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा। सार्डिस के चर्च के फरिश्ते के लिए लिखा, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तुम्हारी यह छवि है कि तुम जीवित हो, लेकिन तुम मृत हो। जाग जाओ, जो थोड़ा बचा है और मरने वाला है उसे मजबूत करो। अगर तुम नहीं जागे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम नहीं जान पाओगे कि मैं किस समय आऊंगा। फिलाडेल्फिया के चर्च के फरिश्ते के लिए लिखा, देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक खुला दरवाजा रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ति कम है, फिर भी तुमने मेरे वचन को माना है और मेरे नाम से इनकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने धैर्य के साथ मेरे आदेश का पालन किया है। मैं तुम्हें उस कठिन समय से बचाऊंगा जो पूरी दुनिया पर आने वाला है, ताकि पृथ्वी के निवासियों की परीक्षा हो सके। लौडिसिया के चर्च के फरिश्ते के लिए लिखा, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम न ठंडे हो न गर्म। काश तुम या तो ठंडे होते या गर्म, लेकिन क्योंकि तुम गुनगुने हो, न गर्म न ठंडे, मैं तुम्हें अपने मुंह से बाहर निकालने वाला हूं। इसलिए सच्चे बनो और पश्चाताप करो। ये संदेश चर्चों की आत्मिक और नैतिक स्थिति को दिखाते हैं। मसीह उनके अच्छे गुणों की तारीफ करते हैं और उनकी गलतियों को बताते हुए उन्हें पश्चाताप और विश्वास योग्यता के लिए बुलाते हैं। हर पत्र में एक वादा होता है उन लोगों के लिए जो अंत तक डटे रहते हैं। ये दृढ़ता और विश्वास बनाए रखने की महत्वता को बताता है। कुछ घंटों बाद मैं फिर आत्मा में ले जाया गया। मैंने देखा, मेरे सामने स्वर्ग में एक दरवाजा खुला हुआ था। वह आवाज जो पहले बिगुल जैसी मुझसे बात कर रही थी ने कहा, यहाँ ऊपर आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। तुरंत मैं आत्मा में था और मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन देखा जिस पर कोई बैठा हुआ था। उसका रूप चमकदार था, जैसे जैस्पर और कार्नेलियन पत्थर, और सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष था जो हरे पन्ने जैसा दिख रहा था। यह दर्शन परमेश्वर की महानता और सत्ता को दिखाता है। जैस्पर और कार्नेलियन उसकी पवित्रता और न्याय का प्रतीक हैं, और इंद्रधनुष उसके वचन और दया का चिन्ह है। सिंहासन के चारों ओर मैंने 24 सिंहासन देखे और उन पर 24 बुजुर्ग बैठे थे। वे सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके सिर पर सोने के मुकुट थे। ये 24 बुजुर्ग सभी समय के संतों, पूर्वजों और प्रेरितों का प्रतीक है। उनके सफेद वस्त्र परमेश्वर द्वारा दी गई पवित्रता का प्रतीक है और सोने के मुकुट उनकी विश्वास योग्यता के लिए मिलने वाले अनंत इनाम को दिखाते हैं। सिंहासन से बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और तेज आवाजें निकल रही थीं। सिंहासन के सामने 7 जलती हुई दीपकें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माओं का प्रतीक है, और सिंहासन के सामने एक कांच की तरह चमकदार समुद्र भी था। सिंहासन के बीच और उसके चारों ओर 4 जीव थे, जो आगे और पीछे आंखों से भरे हुए थे। ये जीव पूरी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमेशा सतर्क और ज्ञान से भरे होते हैं। पहला जीव शेर जैसा था, दूसरा बैल जैसा, तीसरे का चेहरा इंसान जैसा था और चौथा उड़ते हुए गरुड़ जैसा था। ये जीव दिन रात परमेश्वर की स्तुति करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब भी ये जीव परमेश्वर को महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं, जो सिंहासन पर बैठा है और सदा जीवित रहता है, तब 24 बुजुर्ग
उस सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने रख देते हैं और कहते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, आप महिमा, आदर और शक्ति पाने के योग्य हैं, क्योंकि आपने सब कुछ बनाया है और आपकी इच्छा से ही सब कुछ बना और अस्तित्व में आया। जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी। उस पर अंदर और पीछे लिखा हुआ था और उसे 7 मोहरों से बंद किया गया था। फिर एक शक्तिशाली स्वर्गदूत ने ऊंचे स्वर में कहा, कौन इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है? लेकिन स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी इस पुस्तक को खोलने या उसे देखने के योग्य नहीं पाया गया। मैं बहुत रोया क्योंकि कोई भी इसे खोलने के योग्य नहीं था। यह पुस्तक भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना को दर्शाती है, जो सही समय तक बंद रखी गई है। तभी उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, रो मत, देखो यहूदा के ट्राइब का सिंह और दाऊद की जड़ ने जीत हासिल की है। वही इस पुस्तक और इसकी 7 मोहरों को खोलने के योग्य है। मैंने मुड़कर देखा कि सिंहासन के बीच में 4 जीवों और उन बुजुर्गों के बीच में एक मेमना खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बलिदान किया गया हो। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माओं को दर्शाती हैं, जिन्हें पूरी धरती पर भेजा गया है। यह मेमना मसीह है, जिसने अपने बलिदान से विजय पाई। मेमना सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के दाहिने हाथ से वह पुस्तक लेने गया। जब उसने वह पुस्तक ली तो चारों जीव और 24 बुजुर्ग मेमने के सामने गिरकर उसकी आराधना करने लगे। उनके पास हार्प, संगीत वाद्य और सोने के कटोरे थे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए थे। उन्होंने एक नया गीत गाया और कहा, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तू बलिदान हुआ और अपने लहू से तूने हर जाति, भाषा, लोगों और राष्ट्र से परमेश्वर के लिए लोगों को बचाया। तूने उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर मैंने सिंहासन के चारों ओर कई स्वर्गदूतों, 4 जीवों और बुजुर्गों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों करोड़ों थी। वे जोर से कह रहे थे, मेमना जो बलिदान हुआ वह सामर्थ्य, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और स्तुति पाने के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे और समुद्र में हर जीव की आवाज सुनी। वे सब कह रहे थे, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने को हमेशा हमेशा के लिए स्तुति, आदर, महिमा और सामर्थ्य मिले। इसके बाद मैंने देखा कि मेमने ने पुस्तक की एक मोहर खोली। मैंने 4 जीवों में से एक को गरजती आवाज में कहते सुना, आओ। तब मैंने देखा कि एक सफेद घोड़ा था। उसके सवार के पास एक धनुष था और उसे एक मुकुट दिया गया था। वह जीतने और विजय पाने के लिए निकला। यह सवार विजय का प्रतीक है, लेकिन इसे दिव्य न्याय या दबाव दोनों रूपों में समझा जा सकता है। जब मेमने ने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जीव को कहते सुना, आओ। तब एक और घोड़ा निकला जो चमकदार लाल रंग का था। उसके सवार को धरती से शांति छीनने की अनुमति दी गई ताकि लोग एक दूसरे को मारें। उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। यह सवार युद्ध और खून खराबे का प्रतीक है। जब मेमने ने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जीव को कहते सुना, आओ। तब मैंने देखा कि एक काला घोड़ा था। उसके सवार के हाथ में तराजू था। फिर मैंने 4 जीवों के बीच से आती हुई एक आवाज सुनी जो कह रही थी, एक दिन की मजदूरी में केवल 2 पांव गेहूं मिलेगा और 6 पांव जौ। तेल और शराब को नुकसान मत पहुंचाओ। यह सवार अकाल और खाने पीने की कमी का प्रतीक है। तराजू यह दिखाता है कि खाने पीने की चीजें मनहगी और सीमित होंगी। जब मेमने ने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जीव की आवाज सुनी जो कह रहा था, आओ। तब मैंने देखा कि एक पीला घोड़ा था। उसके सवार का नाम मृत्यु था और उसके पीछे अधोलोक चल रहा था। उन्हें धरती के चौथाई हिस्से पर अधिकार दिया गया था ताकि वे तलवार, भूख, बीमारियों और जंगली जानवरों से लोगों को मार सकें। यह सवार मौत के अलग अलग रूपों को दर्शाता है और इसके पीछे अधोलोक आता है। जब मेमने ने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वे आत्माएं देखी जो परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के लिए मारी गई थीं। वे वेदी के नीचे थीं। वे ऊंची आवाज में चिल्लाकर कह रही थीं, हे परमेश्वर जो पवित्र और सच्चा है, तू कब तक इंतजार करेगा? हमारी हत्या करने वालों का न्याय और बदला कब लेगा? फिर हर आत्मा को सफेद वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर और इंतजार करें, जब तक उनके बाकी साथी सेवक और भाई बहन जिन्हें उनकी तरह मारा जाना है पूरे न हो जाएं।
जब मेमने ने छठी मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया। सूरज काले बकरी के बालों से बने कपड़े जैसा काला हो गया। पूरा चांद खून जैसा लाल हो गया। आसमान के तारे धरती पर गिरने लगे जैसे तेज हवा में अंजीर के पेड़ से फल गिरते हैं। आसमान ऐसे सिकुड़ गया जैसे कोई किताब लपेट दी जाए। हर पहाड़ और द्वीप अपनी जगह से हटा दिया गया। तब धरती के राजा, मंत्री, सेनापति, अमीर ताकतवर लोग और आम लोग, गुलाम और आजाद सभी पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों के बीच छिप गए। वे पहाड़ों और चट्टानों से चिल्लाकर बोले, हम पर गिर पड़ो और हमें उस परमेश्वर से बचा लो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से बचा लो, क्योंकि उनके क्रोध का बड़ा दिन आ गया है। अब कौन खड़ा रह सकता है? ये मोहरें दिखाती हैं कि कैसे परमेश्वर का न्याय धीरे धीरे धरती पर आता है। घुड़सवार युद्ध, विजय, अकाल और मृत्यु का प्रतीक है। ये दिखाते हैं कि इंसानों के पाप और विद्रोह कैसे विनाश लाते हैं। वेदी के नीचे जो शहीद हैं, वे परमेश्वर के न्याय और उसके लोगों पर होने वाले अत्याचार का जवाब दर्शाते हैं। छठी मुहर, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अंतिम न्याय की शुरुआत को दिखाती है। यह बताती है कि परमेश्वर के क्रोध से पहले पूरी सृष्टि हिल जाएगी। इसके बाद मुझे आत्मा में भविष्य की घटनाओं के दर्शन दिखाए गए। छठी मुहर के बाद मैंने देखा कि 4 स्वर्गदूत धरती के चारों कोनों पर खड़े हैं। वे चारों हवाओं को रोक रहे थे ताकि न तो धरती पर, न समुद्र पर और न ही किसी पेड़ पर हवा चले। ये स्वर्गदूत विनाश को रोकने का प्रतीक है, जब तक कि परमेश्वर के सेवकों पर उसकी मुहर न लग जाए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को पूर्व दिशा से आते हुए देखा। उसके पास जीवित परमेश्वर की मुहर थी। उसने उन 4 स्वर्गदूतों को ऊंची आवाज में कहा, जिन्हें धरती और समुद्र को नुकसान पहुंचाने का अधिकार दिया गया था। जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मुहर नहीं लगा देते, तब तक धरती, समुद्र या पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर मुहर लगाई गई, 1,44,000। ये 1,44,000 इजराइल की सभी जातियों से थे। ये संख्या यह दिखाती है कि यहूदी विश्वासियों को पूरी तरह से चुना और सुरक्षित रखा गया है, ताकि वे न्याय के समय परमेश्वर की सुरक्षा में रहें। इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। ये लोग हर राष्ट्र, जाति, भाषा और समुदाय से थे। वे सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और अपने हाथों में खजूर की डालियां पकड़ी हुई थी। वे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का है। ये भीड़ अन्य जातियों का प्रतीक है, जो दिखाती है कि मसीह के द्वारा दी गई मुक्ति सबके लिए है। तब एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, ये सफेद कपड़े पहनने वाले लोग कौन हैं और ये कहां से आए हैं? मैंने जवाब दिया, सर, आप ही जानते हैं। तब उन्होंने कहा, ये वे लोग हैं जो बड़ी मुश्किलों से होकर आए हैं। इन्होंने अपने कपड़ों को यीशु के खून से धोकर सफेद और पवित्र बना लिया है। यहाँ सफेद कपड़े पवित्रता और यीशु के बलिदान से मिली मुक्ति का संकेत करते हैं। ये लोग कठिन समय में डटे रहे और अब उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का इनाम मिला है। जब मेमने ने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में करीब आधे घंटे तक शांति छा गई। यह गंभीर चुप्पी आने वाले न्याय की गंभीरता को दिखाती है। मैंने 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े थे और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत आया और वेदी के पास खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक सोने का पात्र था। उसे बहुत सारा धूप दिया गया ताकि वह उसे सभी पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने वाली सोने की वेदी पर चढ़ा सके। धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से उठकर परमेश्वर के पास गया। यह दिखाता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं और सीधे उनके सिंहासन तक पहुंचती हैं। फिर उस स्वर्गदूत ने सोने का पात्र लिया, उसे वेदी की आग से भरा और धरती पर फेंक दिया। इससे गरजने की आवाजें, गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और भूकंप हुआ। 7 स्वर्गदूत अपनी अपनी तुरहियां बजाने के लिए तैयार हो गए। ये तुरहियां आने वाले बड़े खतरनाक न्याय की शुरुआत को दर्शाती है। पहले स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई और ओले और आग खून के साथ मिलकर धरती पर फेंके गए। इससे धरती का 1/3 हिस्सा जल गया, 1/3 पेड़ जल गए और सारी हरी घास भी जल गई। यह न्याय पेड़ों और घास पर असर करता है, जो मिस्र की विपत्तियों की याद दिलाता है और दिखाता है कि परमेश्वर प्रकृति पर भी शक्ति रखते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई
और आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में गिरा। इससे समुद्र का 1/3 हिस्सा खून जैसा हो गया। समुद्र में रहने वाले 1/3 जीव मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। यह न्याय समुद्र पर असर करता है और बड़े पैमाने पर तबाही दिखाता है। तीसरे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई और एक बड़ा तारा जो मशाल की तरह जल रहा था आसमान से गिरा। यह तारा नदियों और पानी के स्रोतों के 1/3 हिस्से पर गिरा। उस तारे का नाम वर्मवुड था। पानी का 1/3 हिस्सा कड़वा हो गया और कई लोग उस पानी को पीने से मर गए क्योंकि पानी जहरीला हो गया था। यह दिखाता है कि पीने का पानी दूषित और खराब हो गया था, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। चौथे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई और सूरज, चांद और तारों का 1/3 हिस्सा प्रभावित हुआ। उनकी 1/3 रोशनी कम हो गई, जिससे दिन का 1/3 हिस्सा बिना रोशनी का हो गया और रात का भी 1/3 हिस्सा अंधेरे में डूब गया। यह न्याय धरती पर रोशनी के स्रोतों को प्रभावित करता है, जिससे अराजकता और अंधकार फैल गया। मैंने देखा कि एक गरुड़ आसमान में उड़ते हुए जोर से चिल्लाया, धिक्कार 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 उन लोगों पर जो धरती पर रहते हैं, क्योंकि बाकी 3 स्वर्गदूतों की तुरहियां और भी भयानक न्याय लेकर आएंगी। इस चेतावनी का मतलब है कि आगे आने वाले न्याय और भी ज्यादा भयानक होंगे। फिर 5वें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई और मैंने देखा कि एक तारा आसमान से गिरकर धरती पर आ गया। उस तारे को एक गहरे अंधकारमय खाई की चाबी दी गई। जब उसने उस खाई को खोला तो उसमें से धुआं उठा, जैसे किसी बड़ी भट्टी से धुआं उठता है। धुएं ने सूरज और आसमान को अंधेरा कर दिया। यह गिरा हुआ तारा एक स्वर्गदूत है जो शैतान हो सकता है, जिसे दुष्ट आत्माओं को छोड़ने की शक्ति दी गई। उस धुएं से टिड्डियां धरती पर आईं। उन्हें बिच्छुओं जैसी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि वे धरती की घास, पौधों या पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि सिर्फ उन लोगों को तकलीफ दें जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर, सील नहीं है। लेकिन उन्हें उन लोगों को मारने की अनुमति नहीं दी गई। वे केवल 5 महीनों तक उन्हें तकलीफ दे सकती थीं। जो दर्द लोग झेलते थे वह ऐसा था जैसे बिच्छू डंक मारता है। ये दुष्ट टिड्डियां उन लोगों पर स्पिरिचुअल जजमेंट और मेंटल टॉर्मेंट लाती हैं जिन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया है। उन टिड्डियों का रूप बहुत डरावना था। वे ऐसे दिखती थीं जैसे युद्ध के लिए तैयार घोड़े। उनके सिर पर सोने जैसे ताज थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, बाल औरतों जैसे लंबे थे और दांत शेरों जैसे थे। उनके सीने पर लोहे के कवच जैसे कवच थे। उनके पंखों की आवाज ऐसी थी जैसे कई घोड़े और रथ युद्ध के लिए दौड़ रहे हों। यह उनके डरावने और विनाशकारी स्वभाव को दिखाता है। उन टिड्डियों का राजा अंधकार के गड्ढे का स्वर्गदूत था। उसका नाम इब्रानी में अबडोन और ग्रीक में अपोलियन था। अबडोन और अपोलियन का मतलब है विनाश और विनाशक। ये नाम दिखाते हैं कि इन दुष्ट ताकतों का मकसद केवल तबाही लाना है। छठे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई और मैंने एक आवाज सुनी जो परमेश्वर के सामने सोने की वेदी के 4 कोनों से आ रही थी। वह आवाज छठे स्वर्गदूत से बोली, उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान नदी यूफ्रेटिस पर बांधे गए हैं। ये बंधे हुए स्वर्गदूत विनाशकारी ताकतों का प्रतीक है जिन्हें अब तक रोका गया था। जब इन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ा गया तो उन्होंने इंसानों का 1/3 हिस्सा मार डाला। मैंने एक बहुत बड़ी सेना का जिक्र सुना जिसमें 20 करोड़ सैनिक थे। यह विशाल सेना इंसानों पर दुष्ट ताकतों के हमले प्रतीक है। मेरे दर्शन में मैंने घोड़े और सवारों को ऐसा देखा। उनके कवच आग जैसे लाल, गहरे नीले और पीले रंग के थे। घोड़ों के सिर शेरों जैसे थे और उनके मुंह से आग, धुआं और सल्फर निकल रही थी। इन 3 चीजों, आग, धुएं और सल्फर से इंसानों का 1/3 हिस्सा मारा गया। ये प्लेग्स परमेश्वर के न्याय और विनाश का प्रतीक हैं। बाकी लोग जो इन विपत्तियों से बच गए थे, उन्होंने अब भी अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं और सोने, चांदी, कांसे, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करना बंद नहीं किया। ये मूर्तियां न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं और न चल सकती हैं। उन्होंने अपने हत्याओं, जादू टोने, गलत रिश्तों और चोरी से भी पश्चाताप नहीं की। इन जजमेंट्स के बावजूद बहुत से लोगों ने परमेश्वर की ओर लौटने से इनकार कर दिया। ये उनके कठोर दिल को दिखाता है। तुरही वाले न्याय परमेश्वर के न्याय की गंभीरता और इंसानों के दिल की कठोरता को दिखाते हैं। दुष्ट टिड्डियां और घुड़सवार सेना ये दिखाते हैं कि जो लोग परमेश्वर को ठुकराते हैं
उनके लिए आत्मिक और शारीरिक न्याय जरूर आता है, फिर भी ये न्याय परमेश्वर की ओर से एक अंतिम अवसर है ताकि लोग वापस उनकी ओर लौट सकें। आगे बढ़ने से पहले अगर यह वीडियो आपको प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन के अर्थ को समझने में मदद कर रहा है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और कमेंट दूसरों को परमेश्वर का वचन जानने और समझने में मदद करेगा। इस बाइबल स्टडी में आपका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मुझे आत्मा में भविष्य की घटनाओं के दर्शन दिखाए गए। इस बार मैंने स्वर्ग से एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को नीचे आते हुए देखा। वह बादलों में लिपटा हुआ था। उसके सिर पर इंद्रधनुष था। उसका चेहरा सूरज जैसा चमक रहा था और उसके पैर आग के खंभों जैसे थे। यह स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा और शक्ति को दर्शाता है और उसके रूप में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतीक है। उस स्वर्गदूत के हाथ में एक छोटा सा खुला हुआ ग्रंथ था। उसने अपना दायां पैर समुद्र पर और बायां पैर जमीन पर रखा। फिर उसने शेर की दहाड़ जैसी तेज आवाज में पुकारा। जैसे ही उसने पुकारा, 7 गरजने की आवाजें सुनाई दी। यह छोटा ग्रंथ परमेश्वर के एक विशेष रहस्य का प्रतीक है। स्वर्गदूत का समुद्र और जमीन पर खड़े होना यह दिखाता है कि उसे सारी सृष्टि पर अधिकार दिया गया है। जब 7 गरजने की आवाजें हुई तो मैं उन्हें लिखने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी। उस आवाज ने कहा, जो 7 गर्जों ने कहा है उसे सील कर दो और उसे मत लिखो। इस आदेश से यह पता चलता है कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें अभी इंसानों पर प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान पर परमेश्वर का अधिकार है। फिर मैंने देखा कि वह स्वर्गदूत जो समुद्र और जमीन पर खड़ा था, उसने अपना दायां हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। उसने उस परमेश्वर की शपथ ली जो सदा जीवित रहता है, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें हर चीज को बनाया है। उसने कहा, अब और देर नहीं होगी। जब 7वां स्वर्गदूत अपनी तुरही बजाने वाला होगा, तब परमेश्वर का रहस्य पूरा होगा, जैसा उसने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया था। फिर मैंने स्वर्ग से वही आवाज फिर से सुनी। उसने मुझसे कहा, जाओ, उस स्वर्गदूत के पास जाओ जो समुद्र और जमीन पर खड़ा है, और उसके हाथ में जो खुला हुआ ग्रंथ है उसे ले लो। इसलिए मैं स्वर्गदूत के पास गया और उससे वो छोटा ग्रंथ देने को कहा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, इसे लो और खा लो। ये तुम्हारे मुंह में शहद जैसा मीठा लगेगा, लेकिन तुम्हारे पेट में खटास पैदा करेगा। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से वह छोटा ग्रंथ लिया और खा लिया। यह मेरे मुंह में शहद जैसा मीठा लगा, लेकिन खाने के बाद मेरे पेट में खटास हो गई। इसका मतलब है कि परमेश्वर का संदेश सुनने में मीठा और अच्छा लगता है, लेकिन जब इसे पूरा किया जाता है और न्याय होता है तो यह कड़वा और कठिन हो सकता है। फिर मुझसे कहा गया, तुम्हें कई जातियों, देशों, भाषाओं और राजाओं के बारे में फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। यह मुझे यह याद दिलाता है कि मुझे सभी देशों को परमेश्वर का सत्य बताना है। मुझे एक डंडा दिया गया जो नापने की छड़ी जैसा था। मुझसे कहा गया, जाओ और परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें आराधना करने वालों को नापो, लेकिन बाहरी आंगन को मत नापना, क्योंकि वह गैर यहूदियों को दे दिया गया है। वे पवित्र शहर को 42 महीनों तक रौंदेंगे। यह नापने का काम विश्वास योग्य लोगों की सुरक्षा और उनकी रक्षा का प्रतीक है, जबकि गैर यहूदी परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा और वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। वे टाट के कपड़े पहनेंगे। ये 2 गवाह 2 जैतून के पेड़ और 2 दीपक के समान हैं, जो धरती के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उनके मुंह से आग निकलेगी और उनके दुश्मनों को खा जाएगी। जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे इसी तरह मारा जाएगा। उनके पास ताकत है कि जब तक वे भविष्यवाणी कर रहे हैं, वे आसमान को बंद कर सकते हैं ताकि बारिश न हो। उनके पास यह भी ताकत है कि वे पानी को खून में बदल सकते हैं और धरती पर कई तरह की बीमारियां या मुश्किलें ला सकते हैं, जितनी बार चाहें। ये सब उनकी ताकत दिखाता है जो परमेश्वर ने उन्हें दी है, जैसे मूसा और एलियाह को दी थी। जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो एक राक्षस जो गहराई से आता है उन पर हमला करेगा, उन्हें हरा देगा और मार डालेगा। उनके शव उस बड़े शहर के खुले मैदान में पड़े रहेंगे, जिसे प्रतीकात्मक रूप से सोदोम और मिस्र कहा गया है। यहीं पर उनके प्रभु यीशु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन 3 और आधे दिन बाद परमेश्वर की सांस उनके अंदर वापस आएगी और वे फिर से खड़े हो जाएंगे। उन्हें जिंदा देखकर लोग बहुत डर जाएंगे।
सातवें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही बजाई और स्वर्ग में जोर से आवाजें सुनाई दी जो कह रही थी, दुनिया का राज अब हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज बन गया है और वह हमेशा हमेशा राज करेगा। उसके बाद 24 बुजुर्ग जो परमेश्वर के सामने अपनी सिंहासनों पर बैठे थे, वे अपने मुंह के बल गिर गए और परमेश्वर की उपासना करने लगे। उन्होंने कहा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो था और जो है, क्योंकि तूने अपनी महान शक्ति से राज करना शुरू कर दिया है। फिर स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खुल गया और उसके मंदिर के अंदर परमेश्वर के वाचा का संदूक देखा गया। इसके बाद बिजली चमकी, जोर की आवाजें हुई, गर्जन हुआ, भूकंप आया और भारी ओले गिरे। ये सब परमेश्वर की सीधी उपस्थिति और उसके लोगों के साथ अनंत वाचा को दिखाता है और यह अंतिम न्याय का संकेत देता है। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री जो सूरज से ढकी हुई थी, उसके पैरों के नीचे चांद था और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट था। वह गर्भवती थी और बच्चा जन्म देने की पीड़ा में चिल्ला रही थी। यह स्त्री परमेश्वर के लोगों का प्रतीक है, इसराइल और चर्च, जो मसीह को दुनिया में लाने वाले हैं। फिर एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा लाल रंग का अजगर, उसके 7 सिर, 10 सींग और सिरों पर 7 ताज थे। उसकी पूंछ ने आसमान के 1/3 सितारों को गिरा दिया और उन्हें धरती पर फेंक दिया। यह अजगर शैतान को दिखाता है, जिसकी ताकत और धरती पर बहुत राज है और जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है। अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया जो बच्चा जन्म लेने वाली थी, ताकि जैसे ही बच्चा जन्म ले वह उसे खा जाए। फिर उस स्त्री ने एक बेटे को जन्म दिया। वह बेटा ऐसा पुरुष बालक है जो सभी देशों पर लोहे के राजदंड से राज करेगा, लेकिन वह बच्चा परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन पर उठा लिया गया। यह बालक यीशु मसीह है, जिसे जन्म से ही बुरी शक्तियों ने मारने की कोशिश की, लेकिन वह स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा में पहुंच गया। स्वर्ग में एक बड़ी लड़ाई हुई। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी जवाब में लड़ाई की, लेकिन वे ताकतवर नहीं थे और उन्हें स्वर्ग से हरा दिया गया। वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया। वह वही पुराना सांप है जिसे डेविल या सेटन कहा जाता है, जो सारी दुनिया को भटकाता है। उसे और उसके स्वर्गदूतों को धरती पर फेंक दिया गया। यह लड़ाई शैतान की हार और स्वर्ग से निकाले जाने को दिखाती है और यह परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों की जीत को साबित करता है। फिर मैंने स्वर्ग में एक जोरदार आवाज सुनी जो कह रही थी, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, शक्ति और राज्य आ गया है और उसके मसीह का अधिकार आ गया है, क्योंकि हमारे भाइयों और बहनों पर आरोप लगाने वाला, जो दिन रात परमेश्वर के सामने उन पर आरोप लगाता था, उसे नीचे गिरा दिया गया है। उन्होंने उस पर विजय पाई यीशु के खून के कारण और अपनी गवाही के शब्दों के कारण। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि मरते समय भी पीछे नहीं हटे। वह अजगर बहुत गुस्से में भर गया और उस स्त्री का पीछा करने लगा जिसने बालक यीशु को जन्म दिया था। लेकिन उस स्त्री को एक बड़े गरुड़ के 2 पंख दिए गए ताकि वह उड़कर जंगल के उस स्थान पर पहुंच सके जो उसके लिए तैयार किया गया था। वहां वह सुरक्षित रही और शैतान की पहुंच से दूर 1 समय, 2 समय और आधे समय तक उसकी देखभाल की गई। वह स्त्री परमेश्वर की सुरक्षा में थी। यह दिखाता है कि कठिन समय में परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। फिर सांप ने अपने मुंह से पानी की एक बड़ी नदी बहा दी ताकि वह स्त्री को डुबा सके और बहा कर ले जाए। लेकिन धरती ने स्त्री की मदद की। धरती ने अपना मुंह खोलकर वह नदी निगल ली जो सांप ने बहाई थी। यह दिखाता है कि शैतान चर्च को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए चमत्कारी तरीके से मदद करता है। फिर अजगर स्त्री पर बहुत गुस्सा हो गया और उसके बाकी बच्चों से लड़ाई करने चला गया। ये बच्चे वे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के बारे में सच्चाई पर डटे रहते हैं। ये बताता है कि बुराई की ताकतों और परमेश्वर के विश्वासियों के बीच लगातार आत्मिक युद्ध चलती रहती है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 10, 11 और 12 में अच्छाई और बुराई के बीच लगातार संघर्ष, लड़ाई, परमेश्वर की सॉवरेन अथॉरिटी और उसके लोगों के प्रति उसकी विश्वास योग्यता दिखाई गई है। वह शक्तिशाली स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का संदेश मीठा होता है जब हम उसे पाते हैं, लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल और कड़वा होता है। 2 गवाह परमेश्वर की गवाही को पृथ्वी पर हमेशा के लिए दिखाते हैं।
स्त्री और अजगर का दर्शन यह दिखाता है कि आत्मिक युद्ध, परमेश्वर की सुरक्षा और यीशु मसीह की अंतिम जीत निश्चित है। ये दर्शन हमें सिखाते हैं कि हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना चाहिए, परमेश्वर की सत्ता पर भरोसा रखना चाहिए और कठिन समय में भी धैर्य रखना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमारा उद्धार निकट है और हमारे प्रभु की जीत हमेशा के लिए पक्की और निश्चित है। इन अद्भुत दर्शनों के बाद मुझे लगा कि मैंने हर संभव भावना को अनुभव कर लिया है, लेकिन जो मैंने इसके बाद देखा उसने मुझे आश्चर्य और डर से भर दिया। मुझे धरती पर बुरी शक्तियों का प्रकोप और परमेश्वर की सत्ता में विश्वासियों का संघर्ष दिखाया गया। ये दर्शन प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13, 14 और 15 बने। इनमें अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, विश्वासियों की वफादारी और परमेश्वर के अंतिम फैसले को दिखाया गया है। समुद्र से निकला हुआ बीस्ट और धरती से निकला हुआ बीस्ट शैतान के प्रभाव में चलने वाली दमनकारी राजनीतिक और धार्मिक शक्तियों का प्रतीक है। बीस्ट का चिन्ह बुराई के प्रति वफादारी को दर्शाता है, जो परमेश्वर की मुहर के विपरीत है, जो विश्वासियों पर लगाई जाती है। मैंने समुद्र से एक बीस्ट को निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और हर सिर पर परमेश्वर का अपमान करने वाला नाम लिखा हुआ था। जो पशु मैंने देखा वह तेंदुए के जैसा था, लेकिन उसके पैर भालू जैसे और मुंह शेर के जैसा था। शैतान ने उस बीस्ट को अपनी ताकत, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया। यह बीस्ट जुल्म करने वाली राजनीतिक शक्ति को दिखाता है। यह कई राज्यों का एक समूह है जो शैतान के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। बीस्ट के एक सिर पर ऐसा लगा जैसे उसे घातक चोट लगी हो, लेकिन वह चोट ठीक हो गई। पूरी दुनिया उस बीस्ट को देखकर हैरान हो गई और उसके पीछे चलने लगी। लोगों ने शैतान की पूजा की क्योंकि उसने बीस्ट को शक्ति दिया था। लोगों ने पशु की भी बीस्ट की और कहा, बीस्ट के जैसा कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? इस बीस्ट का ठीक होना यह दिखाता है कि बुराई में दोबारा ताकत पाने और लोगों को धोखा देने की क्षमता होती है। उस बीस्ट को एक मुंह दिया गया जिससे वह घमंड भरे शब्द बोल सके और परमेश्वर का अपमान कर सके। उसे 42 महीने तक अधिकार दिया गया। उसने अपना मुंह खोलकर परमेश्वर, उसके नाम, उसके पवित्र स्थान और स्वर्ग में रहने वाले लोगों के बारे में बुरा भला कहा। यह समय विश्वासियों के लिए बड़ी तकलीफ और परीक्षा का समय दिखाता है। उस बीस्ट को यह ताकत दी गई कि वह परमेश्वर के पवित्र लोगों से लड़ाई करे और उन्हें हरा दे। उसे हर जाति, लोगों, भाषा और देश पर अधिकार दिया गया। धरती के सभी लोग उस पशु की पूजा करेंगे। सिर्फ वही लोग नहीं करेंगे जिनके नाम यीशु की जीवन की किताब में लिखे हैं। ये वही मेमना है जिसे दुनिया की रचना के समय से बलिदान किया गया था। यहाँ हमें विश्वासियों पर बड़ा अत्याचार और बुराई की कुछ समय के लिए जीत दिखाई देती है। फिर मैंने दूसरा बीस्ट देखा जो धरती से निकला। उसके 2 सींग थे जो भेड़ के बच्चे जैसे लग रहे थे, लेकिन उसकी आवाज शैतान जैसी थी। उस दूसरे बीस्ट ने पहले बीस्ट की सारी ताकत और अधिकार का इस्तेमाल किया और धरती के लोगों को पहले बीस्ट की पूजा करने पर मजबूर किया, जिसे गंभीर घाव लगा था, लेकिन वह ठीक हो गया था। ये दूसरा बीस्ट एक झूठे नबी या झूठे धार्मिक तंत्र को दिखाता है, जो पहले शक्ति वाले राज्य का समर्थन करता है और उसकी ताकत को बढ़ावा देता है। ये बहुत बड़े चमत्कार करता था, यहाँ तक कि लोगों के सामने आसमान से आग जमीन पर गिरा देता था। इन चमत्कारों की वजह से इसे पहले बीस्ट की तरफ से काम करने की ताकत मिली और इसने दुनिया के लोगों को धोखा दिया। इसने लोगों से कहा कि वे उस जानवर की मूर्ति बनाएं जिसे तलवार से चोट लगी थी, और फिर भी वह जीवित था। यह दिखाता है कि बुराई परमेश्वर की नकल कर सकती है और लोगों को भ्रमित कर सकती है। दूसरे जानवर को यह ताकत दी गई कि वह पहले जानवर की मूर्ति में जान डाल सके, ताकि वह मूर्ति बोल सके और उन लोगों को मार सके जो उसकी पूजा नहीं करते थे। इसने सभी लोगों, बड़े हो या छोटे, अमीर हो या गरीब, आजाद हो या गुलाम, को उनके दाएं हाथ या माथे पर एक निशान लगवाने पर मजबूर किया। यह निशान उनके लिए जरूरी था क्योंकि इसके बिना वे कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकते थे। यह निशान उस जानवर के नाम या उसके नाम के नंबर को दिखाता था। यह निशान बुराई के प्रति वफादारी और आज्ञा मानने का प्रतीक है, जो परमेश्वर के वफादार लोगों पर लगाए गए निशान से अलग है। इसे समझने के लिए बुद्धिमानी चाहिए। जो समझदार है वह जानवर के नंबर का मतलब समझे, क्योंकि यह एक इंसान का नंबर है। वह नंबर है 666। ये 666
नंबर अधूरी और गिरी हुई मानवता का प्रतीक है, जो परमेश्वर की पूर्णता से बिल्कुल अलग है। फिर मैंने देखा और मेरे सामने मेमना माउंट सियोन पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 लोग थे, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी जो तेज बहते पानी की आवाज और गड़गड़ाहट जैसी थी। वह आवाज सुनने में बाजे बजाने वालों की तरह थी, जैसे वे अपने बाजे बजा रहे हों। वे एक नया गीत गा रहे थे जो सिंहासन, 4 जीवित प्राणियों और बुजुर्गों के सामने गाया जा रहा था। यह गीत सिर्फ वही 1,44,000 लोग सीख सकते थे जो धरती से छुड़ाए गए थे। यह दृश्य उन विश्वास योग्य लोगों को दिखाता है जो परमेश्वर के प्रति सच्चे रहे और बचाए गए हैं। ये लोग वे हैं जिन्होंने खुद को बुराई से दूर रखा और पवित्र बने रहे। वे मेमने का अनुसरण करते हैं जहां भी वह जाता है। इन्हें इंसानों में से छुड़ाकर परमेश्वर और मेमने को भेंट के रूप में दिया गया। उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। वे निर्दोष हैं। इन पवित्र लोगों की सच्चाई और निष्ठा दिखाती है कि परमेश्वर के पास रहने के लिए पवित्रता और भक्ति कितनी जरूरी है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आसमान में उड़ते हुए देखा। उसके पास सदा का सुसमाचार था, जिसे वह धरती पर रहने वाले सभी लोगों, हर देश, जाति, भाषा और समुदाय को सुनाने आया था। उसने जोर से कहा, परमेश्वर का आदर करो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है। उसकी आराधना करो, जिसने आकाश, धरती, समुद्र और पानी के स्रोत बनाए। यह पहला स्वर्गदूत सभी लोगों से सच्चे परमेश्वर की आराधना करने और अपने गलत कामों से मुड़ने की बात करता है। दूसरा स्वर्गदूत उसके पीछे आया और कहा, गिर गई महान बेबीलोन, जिसने सभी देशों को अपने गलत कामों के पागलपन भरे मदिरा का स्वाद चखाया। यह दूसरा स्वर्गदूत बेबीलोन के पतन की घोषणा करता है, जो परमेश्वर के खिलाफ भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का प्रतीक है। फिर तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे आया और जोर से कहा, जो कोई भी जानवर और उसकी मूर्ति की पूजा करता है और अपने माथे या हाथ पर उसका निशान लेता है, वह भी परमेश्वर के क्रोध का कटोरा पिएगा, जो पूरी ताकत से भरा हुआ है। उसे पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने जलती हुई गंधक में सजा दी जाएगी। उनकी तकलीफ का धुआं हमेशा के लिए उठता रहेगा। जो लोग जानवर और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं या जो उसके नाम का निशान लेते हैं, उनके लिए दिन या रात में कभी आराम नहीं होगा। तीसरा स्वर्गदूत यह चेतावनी देता है कि जो लोग जानवर का अनुसरण करते हैं, वे परमेश्वर के हमेशा के लिए क्रोध का सामना करेंगे। यह परमेश्वर के लोगों से धैर्य और विश्वास बनाए रखने की बात करता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु के प्रति वफादार रहते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी जो कह रही थी, यह लिखो, धन्य हैं वे जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है, हाँ, वे अपने कठिन परिश्रम से आराम पाएंगे, क्योंकि उनके अच्छे काम उनके साथ रहेंगे। यह हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की सीख देता है, ताकि जो लोग अपने विश्वास में सच्चे रहते हैं, उन्हें हमेशा के लिए आशीर्वाद मिले। मैंने देखा और मेरे सामने एक सफेद बादल था। उस बादल पर एक व्यक्ति बैठा था जो इंसान जैसा दिखता था। उसके सिर पर सोने का ताज था और उसके हाथ में एक तेज फसल काटने का औजार थी। फिर एक और स्वर्गदूत मंदिर से निकला और बादल पर बैठे व्यक्ति से जोर से कहा, अपनी दरांती चलाओ और फसल काट लो, क्योंकि फसल काटने का समय आ गया है। धरती की फसल पक चुकी है। यह फसल काटने का दृश्य अंतिम न्याय को दिखाता है, जहां मसीहा सही और गलत लोगों को अलग करेंगे। बादल पर बैठे व्यक्ति ने अपनी दरांती चलाई और धरती की फसल काट ली। फिर एक और स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला और उसके पास भी एक तेज दरांती थी। उसके बाद एक और स्वर्गदूत जो आग की देखभाल करता था, वेदी से निकला। उसने जोर से उस स्वर्गदूत से कहा, जिसके पास तेज दरांती थी, अपनी दरांती चलाओ और धरती की बेल से अंगूर के गुच्छे इकट्ठा करो, क्योंकि अंगूर पक चुके हैं। स्वर्गदूत ने अपनी दरांती धरती पर चलाई, अंगूर इकट्ठे किए और उन्हें परमेश्वर के क्रोध के बड़े अंगूर निचोड़ने वाले में डाल दिया। ये अंगूर इकट्ठा करना बुरे लोगों को न्याय और परमेश्वर के क्रोध के लिए जमा करने का प्रतीक है। उन्हें शहर के बाहर अंगूर निचोड़ने वाले में रौंदा गया और वहां से खून बहने लगा, जो घोड़ों की लगाम तक ऊंचा था और 1,600 स्टेडियां लंबी दूरी तक फैल गया। यह दृश्य दिखाता है कि बुरे लोगों पर न्याय और परमेश्वर का बदला कितना बड़ा और भयानक होगा। फिर मैंने स्वर्ग में एक और अद्भुत और बड़ा चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 आखिरी विपत्तियां थीं। ये आखिरी थीं
क्योंकि इनके साथ परमेश्वर का क्रोध पूरा हो गया। ये स्वर्गदूत धरती पर परमेश्वर के अंतिम और पूरा न्याय का प्रतीक है। मैंने देखा कि कांच जैसा एक समुद्र था जो आग की तरह चमक रहा था। उस समुद्र के पास वे लोग खड़े थे जिन्होंने जानवर, उसकी मूर्ति और उसके नाम के नंबर पर जीत हासिल की थी। उनके पास परमेश्वर द्वारा दिए गए बाजे थे और वे परमेश्वर के सेवक मूसा और मेमने का गीत गा रहे थे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके काम महान और अद्भुत हैं। आपके रास्ते सही और सच्चे हैं, हे सभी देशों के राजा। हे परमेश्वर, कौन आपसे डरकर आपकी महिमा नहीं करेगा? आप ही केवल पवित्र हैं। सभी देश आएंगे और आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि आपके सही काम प्रकट हो गए हैं। यह गीत परमेश्वर के न्याय और पवित्रता की प्रशंसा करता है और यह बताता है कि वह सभी देशों पर राज करता है। इसके बाद मैंने देखा और स्वर्ग में मंदिर खुला। यह वही मंदिर था जो वाचा के नियमों का प्रतीक था। मंदिर से 7 स्वर्गदूत निकले जिनके पास 7 विपत्तियां थीं। वे स्वच्छ और चमकते कपड़े पहने हुए थे और उनकी छाती पर सोने की पट्टियां थीं। ये स्वर्गदूत शुद्धता और अधिकार को दिखाते हैं और परमेश्वर के अंतिम न्याय को पूरा करने का प्रतीक है। फिर 4 जीवित प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को 7 सोने के कटोरे दिए जो परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए थे, जो हमेशा के लिए जीवित है। मंदिर परमेश्वर की महिमा और उसकी शक्ति से उठते धुएं से भर गया और तब तक कोई भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सका जब तक कि उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां पूरी नहीं हो गई। सोने के कटोरे परमेश्वर के पूर्ण क्रोध का प्रतीक है और मंदिर का धुआं उसकी महान पवित्रता और शक्ति को दिखाता है। यह दृश्य धरती पर परमेश्वर के न्याय के पूरा होने का संकेत देता है। मैंने देखा कि 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के क्रोध से भरे 7 कटोरे लेकर खड़े थे ताकि उन्हें दुनिया पर उड़ेला जा सके। पहला स्वर्गदूत आया और उसने अपना कटोरा जमीन पर उंडेल दिया। जिन लोगों के पास जानवर का निशान था और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, उनके शरीर पर गंदे और दर्दनाक घाव हो गए। ये घाव दिखाते हैं कि परमेश्वर के न्याय के कारण बुरे लोगों को शारीरिक तकलीफ होगी। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र में उंडेल दिया। समुद्र का पानी मरे हुए इंसान के खून जैसा हो गया और समुद्र में हर जीवित चीज मर गई। यह दृश्य मिस्र की विपत्तियों की याद दिलाता है और समुद्री जीवन के विनाश को दिखाता है। यह सृष्टि पर परमेश्वर के पूर्ण न्याय का प्रतीक है। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे भी खून में बदल गए। फिर मैंने पानी के स्वर्गदूत को कहते सुना, हे पवित्र परमेश्वर, आप इन न्यायों में सही हैं। आप वही हैं जो थे और हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपके पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का खून बहाया है। इसलिए आपने उन्हें खून पीने के लिए दिया है, जैसा कि वे इसके लायक हैं। यह न्याय उन अच्छे और सच्चे लोगों के खून के बदले परमेश्वर के बदले को दिखाता है। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूरज पर उंडेल दिया। सूरज को लोगों को आग से जलाने की ताकत दी गई। लोग तेज गर्मी से जल गए और उन्होंने परमेश्वर का नाम कोसना शुरू कर दिया, जो इन विपत्तियों को रोक सकता था। लेकिन उन्होंने न तो अपने गलत कामों के लिए माफी मांगी और न ही परमेश्वर की महिमा की। यह न्याय दिखाता है कि परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में इंसान का दिल कितना कठोर हो सकता है। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जानवर के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य में अंधेरा छा गया। लोग दर्द के कारण अपनी जीभ चबाने लगे। यह न्याय दिखाता है कि बुराई की शक्ति के केंद्र में परमेश्वर ने कैसी उलझन और तकलीफ पैदा कर दी। यह बताता है कि भगवान की शक्ति के सामने जानवर कितना कमजोर है। 6ठे स्वर्गदूत ने अपनी कटोरी बड़ी नदी यूफ्रेटिस पर उंडेली और उसकी सारी पानी सूख गया। यह इसलिए हुआ ताकि पूरब के राजाओं के लिए रास्ता तैयार हो सके, जो अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आएंगे। यह अंतिम लड़ाई की तैयारी को दिखाता है, जहां सेनाओं का विनाश होना है। फिर मैंने 3 गंदी आत्माएं देखी जो मेंढक की तरह दिखती थीं। ये आत्माएं ड्रैगन, जानवर और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से निकली। ये शैतानी आत्माएं थीं जो जादू जैसे चमत्कार दिखाकर लोगों को धोखा देती हैं। ये आत्माएं दुनिया के सभी राजाओं को इकट्ठा करने निकल पड़ी ताकि वे परमेश्वर के महान दिन पर होने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। इन आत्माओं का मतलब यह है कि वे झूठ और धोखे से लोगों और देशों को अंतिम युद्ध में खींचती हैं। इन आत्माओं ने राजाओं को इकट्ठा करके एक जगह ले जाया जिसे इब्रानी भाषा में अर्मागेडन कहते हैं।
यह जगह अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम टकराव का प्रतीक है। सातवें स्वर्गदूत ने अपनी कटोरी हवा में उड़ेली। फिर मंदिर से एक तेज आवाज आई जो सिंहासन से कह रही थी, यह पूरा हो गया। इसके बाद बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई, जोरदार आवाजें आईं और एक भयंकर भूकंप आया। ऐसा भूकंप पहले कभी धरती पर नहीं हुआ था। इतना बड़ा और जबरदस्त था। यह भूकंप परमेश्वर के अंतिम और पूरी तरह से न्याय का प्रतीक है। उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और बाकी देशों के शहर गिर गए। परमेश्वर ने बेबीलोन नाम के महान शहर को याद किया और उसे अपने गुस्से के भरे प्याले से दंड दिया। बेबीलोन उस जगह को दर्शाता है जहां सारी बुराई और इंसानी भ्रष्टाचार इकट्ठा हो गए हैं। हर द्वीप गायब हो गया और पहाड़ भी दिखाई नहीं दिए। आसमान से बड़े बड़े ओले गिरे जिनका वजन लगभग 100 पाउंड था। लोग इन ओलों की भयानक तबाही के कारण परमेश्वर को दोष देने लगे और उन्हें कोसने लगे। ये ओलों की बरसात परमेश्वर के अंतिम न्याय की ताकत और इंसानों की लगातार बगावत को दिखाती है। 7 कटोरों वाले स्वर्गदूतों में से एक मेरे पास आया और मुझसे कहा, आओ मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो कई पानी के किनारे बैठी है। यह बड़ी वेश्या उन बुरे और झूठे धर्मों का प्रतीक है जो देशों को बहकाते हैं। फिर स्वर्गदूत मुझे आत्मा में एक जंगल में ले गया। वहां मैंने एक औरत को देखा जो लाल रंग के जानवर पर बैठी थी। इस जानवर के शरीर पर परमेश्वर को गाली देने वाले नाम लिखे थे और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। वह औरत बैंगनी और लाल कपड़े पहने हुई थी और सोने, कीमती पत्थरों और मोतियों से सजी थी। उसके हाथ में सोने का प्याला था जो गंदी चीजों और उसकी बुराइयों से भरा था। उसके माथे पर एक नाम लिखा हुआ था जो एक रहस्य था, बेबीलोन द ग्रेट, वेश्याओं की मां और धरती की गंदी बुराइयों की जननी। यह औरत और जानवर बुरे धर्म और बुरी राजनीतिक ताकत के गठजोड़ का प्रतीक है। मैंने देखा कि यह औरत परमेश्वर के पवित्र लोगों के खून और यीशु की गवाही देने वालों के खून से नशे में थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ। फिर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो? मैं तुम्हें उस औरत और उस जानवर का रहस्य समझाऊंगा जिस पर वह सवार है, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। जो जानवर तुमने देखा वह पहले था, अब नहीं है, लेकिन फिर वह अंधकार से निकल कर आएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। धरती के वे लोग जिनके नाम दुनिया की रचना के समय से जीवन की किताब में नहीं लिखे गए, जब इस जानवर को देखेंगे तो वे हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वह पहले था, अब नहीं है, लेकिन फिर आएगा। यह इस बात का प्रतीक है कि बुरी ताकतें कुछ समय के लिए लौटेंगी, लेकिन अंत में उनका नाश हो जाएगा। 7 सिर वे 7 पहाड़ हैं जिन पर वह औरत बैठी है। ये 7 राजा भी हैं। 5 राजा खत्म हो चुके हैं, एक अभी है और एक और आने वाला है, लेकिन जब वह आएगा तो केवल थोड़े समय के लिए रहेगा। जो जानवर पहले था और अब नहीं है वह 8वां राजा है। वह 7 राजाओं में से है और उसका अंत विनाश में होगा। ये 7 सिर उन राजाओं और राज्यों का प्रतीक हैं जो बुराई का समर्थन करते हैं। जो 10 सींग तुमने देखे वे 10 राजा हैं जिनके पास अभी तक कोई राज्य नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए उन्हें जानवर के साथ राजा जैसा अधिकार मिलेगा। इन राजाओं का एक ही मकसद होगा, वे अपनी ताकत और अधिकार जानवर को देंगे। ये सींग बुराई के साथ बने अस्थायी राजनीतिक गठजोड़ का प्रतीक है। वे मेमने के खिलाफ लड़ाई करेंगे, लेकिन मेमना उन पर जीत हासिल करेगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और उसके साथ वे लोग होंगे जिन्हें उसने बुलाया, चुना और जो वफादार हैं। यह घोषणा फिर से बताती है कि मसीह और उनके अनुयायी बुरी ताकतों पर अंतिम जीत पाएंगे। जो पानी तुमने देखा जहां वेश्या बैठी थी, वे अलग अलग लोग, बड़ी भीड़, देश और भाषाएं हैं। जो जानवर और 10 सींग तुमने देखे वे वेश्या से नफरत करेंगे। वे उसे तबाह कर देंगे, उसे नंगा छोड़ देंगे, उसका शरीर खा जाएंगे और उसे आग से जला देंगे। यह अंतिम धोखा बुराई के खुद के विनाश का प्रतीक है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल में यह योजना डाली कि वे अपनी ताकत और अधिकार जानवर को सौंप दें, ताकि परमेश्वर का मकसद पूरा हो और उनकी बातें सच हो जाएं। वह औरत जो तुमने देखी वह बड़ा शहर है जो धरती के राजाओं पर राज करता है। यह बड़ा शहर बुराई और भ्रष्टाचार का केंद्र है। इसके बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके पास बड़ी ताकत थी और उसकी चमक से पूरी धरती रोशन हो गई। उसने जोरदार आवाज में चिल्लाकर कहा, गिर गई बेबीलोन द ग्रेट,
वह राक्षसों का रहने का स्थान बन गई है, हर गंदी आत्मा का अड्डा बन गई है, हर गंदे पक्षी और हर गंदे और घिनौने जानवर का ठिकाना बन गई है। बेबीलोन का गिरना सभी बुराई और भ्रष्टाचार पर परमेश्वर के पूर्ण और अंतिम न्याय का प्रतीक है। फिर मैंने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी जो कह रही थी, मेरे लोगों, उससे दूर हो जाओ ताकि तुम उसके पापों में शामिल ना हो और उसके दंड से बच सको। यह संदेश विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे बुराई से दूर रहें और उसके न्याय से बचें। उसके पाप आसमान तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसके अपराधों को याद किया है। जैसे उसने दूसरों के साथ किया वैसा ही उसके साथ करो। उसके कर्मों का उसे 2 गुना बदला दो, उसी के प्याले से उसे 2 गुना भर कर दो। उसने जितना घमंड और शान शौकत से जिया उतना ही उसे दर्द और दुख दो। वह अपने दिल में कहती है, मैं रानी की तरह राज करती हूँ, मैं कभी विधवा नहीं हो सकती और मैं कभी दुखी नहीं होंगी। न्याय उसके घमंड और बुराई के हिसाब से होगा। इसीलिए एक ही दिन में उस पर मौत, शोक और भूख का कहर टूट पड़ेगा। वह आग से जल जाएगी क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। जो राजा उसके साथ गलत काम करते थे और उसकी शान शौकत में हिस्सा लेते थे, वे उसकी जलती हुई हालत देखकर रोएंगे और दुख करेंगे। उसके दुख से डरकर वे दूर खड़े होकर चिल्लाएंगे, हाय हाय बड़े शहर, बेबीलोन द ग्रेट, इतने ताकतवर शहर का विनाश सिर्फ 1 घंटे में हो गया। राजाओं और व्यापारियों का यह शोक भ्रष्ट ताकत और प्रभाव के अचानक और पूरी तरह खत्म होने को दिखाता है। स्वर्ग से एक और आवाज सुनाई दी, आकाश खुश हो, परमेश्वर के लोगों खुश हो, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं खुश हो, क्योंकि परमेश्वर ने बेबीलोन को वही दंड दिया है जो उसने तुम्हें दिया था। ये स्वर्ग में खुशी की आवाज, संतों की जीत और परमेश्वर के न्याय के पूरा होने का प्रतीक है। फिर एक शक्तिशाली स्वर्गदूत ने एक बड़े पत्थर जो चक्की के पत्थर जैसा था उठाया और उसे समंदर में फेंक दिया। उसने कहा, इतनी ही ताकत से बेबीलोन महान शहर को गिरा दिया जाएगा और वह फिर कभी नहीं मिलेगा। यह बेबीलोन के पूरी तरह से नष्ट हो जाने और उसकी बुराई के प्रभाव के हमेशा खत्म हो जाने का प्रतीक है। फिर आखिरी दृश्य आया। मैंने देखा कि स्वर्ग खुल गया। जो मैंने देखा उसने मेरे दिल को आशा और खुशी से भर दिया, क्योंकि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह की अंतिम जीत का दृश्य था। इसके बाद मैंने स्वर्ग से एक बड़ी भीड़ की आवाज सुनी, जैसे वे जोर से चिल्ला रहे हों, हालेलुया, उद्धार, महिमा और शक्ति हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके न्याय सच्चे और सही हैं। उसने उस बड़ी वेश्या को दंड दिया है जिसने अपनी बुराइयों से धरती को भ्रष्ट किया था। उसने अपने सेवकों के खून का बदला लिया है। पूरा स्वर्ग परमेश्वर के न्याय और सच्चाई की प्रशंसा में एकजुट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा चिल्लाया, हालेलुया, उसकी जलती हुई आग का धुआं हमेशा के लिए उठता रहेगा। 24 बुजुर्ग और 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के सामने गिर गए और उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। वे बोले, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन से एक आवाज आई, हमारे परमेश्वर की तारीफ करो, सभी जो उसके सेवक हों और जो उससे डरते हों, चाहे बड़े हों या छोटे। फिर मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ की आवाज सुनी जो तेज बहते पानी की तरह और जोरदार गरजती बिजली की तरह लग रही थी। वे चिल्ला रहे थे, हालेलुया, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा है। आओ हम खुश हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि यीशु की शादी का समय आ गया है और उसकी दुल्हन चर्च ने खुद को तैयार कर लिया है। यह जश्न यीशु और उसके विश्वासियों के बीच के हमेशा के प्यार और वफादारी के रिश्ते को दिखाता है। फिर मैंने देखा कि स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया। जो उस पर सवार था उसे सच्चा और विश्वास योग्य कहा जाता है। वह सच्चाई के साथ न्याय करता है और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह चमकती थीं और उसके सिर पर कई मुकुट थे। उसके पास एक नाम लिखा हुआ है जिसे सिर्फ वही जानता है। वह खून में डूबी हुई पोशाक पहने हुए था और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यह सवार यीशु मसीह है जो परमेश्वर का वचन है। वह शक्ति और महिमा के साथ आ रहा है ताकि न्याय करे और बुराई पर विजय पाए। स्वर्ग की सेनाएं जो साफ और सफेद कपड़े पहने हुए थीं, सफेद घोड़ों पर उसकी पीछे चल रही थीं। उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है जिससे वह सभी देशों को हराएगा और वह उन्हें लोहे की छड़ी से शासित करेगा। वह परमेश्वर के क्रोध की अंगूरी के रस को दबाने यानी बुराई को खत्म करने का काम करता है। ये सेनाएं संत और स्वर्गदूत हैं जो यीशु के साथ उसकी अंतिम जीत में हैं।
फिर मैंने देखा कि एक जानवर और धरती के राजा और उनकी सेनाएं घोड़े पर सवार यीशु और उसकी सेना के खिलाफ युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन वह जानवर पकड़ा गया और उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता भी, जिसने उसकी तरफ से चमत्कार किए थे। इन चमत्कारों से उसने उन लोगों को बहकाया जिन्होंने उस जानवर का निशान लिया और उसकी पूजा की थी। उन दोनों को जिंदा जलते हुए गंधक की आग की झील में फेंक दिया गया। बाकी लोगों को घोड़े पर सवार यीशु के मुंह से निकलने वाली तलवार से मार दिया गया और सभी पक्षियों ने उनके शरीर को खा लिया। यह दृश्य दिखाता है कि बुराई की ताकतों का अंत हो गया और परमेश्वर का न्याय जीत गया। फिर मैंने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को आते देखा। उसके हाथ में एक अंधकार की गहराई की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस ड्रैगन, जो शैतान या दुष्ट है, को पकड़ा और उसे 1000 साल के लिए बांध दिया। उसने उसे गहराई में फेंक दिया, कुएं को बंद कर दिया और सील लगा दी, ताकि वह 1000 साल तक किसी को धोखा न दे सके। 1000 साल के बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। यह बांधना दिखाता है कि शैतान की शक्ति को रोका गया, ताकि वह यीशु के 1000 साल के शासन के दौरान किसी को धोखा न दे सके। फिर मैंने सिंहासन देखे, जिन पर वे लोग बैठे थे जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था। मैंने उन लोगों की आत्माएं देखी जिन्हें यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन की वजह से सिर कलम कर दिया गया था। उन्होंने जानवर या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी और न ही अपने माथे या हाथ पर उसका निशान लिया था। वे फिर जीवित हुए और यीशु के साथ 1000 साल तक राज किया। ये शहीद और वफादार लोग यीशु के साथ 1000 साल के शासन में हिस्सा लेते हैं। ये समय शांति और न्याय का होता है। बाकी मरे हुए लोग तब तक जीवित नहीं हुए जब तक 1000 साल खत्म नहीं हो गए। ये पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र हैं वे लोग जो पहले पुनरुत्थान में हिस्सा लेते हैं। उन पर दूसरी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा। वे परमेश्वर और यीशु के लिए याजक बनेंगे और उसके साथ 1000 साल तक राज करेंगे। पहला पुनरुत्थान धर्मी लोगों का है जो यीशु के शासन में हिस्सा लेते हैं और हमेशा के लिए न्याय से मुक्त होते हैं। जब 1000 साल खत्म हो जाएंगे तो शैतान को उसके कैद से रिहा किया जाएगा। वह पूरी दुनिया में जाकर लोगों को धोखा देगा, गोग और मागोग नाम की जगहों पर भी, और उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। उनकी संख्या समुद्र के किनारे की रेत के बराबर होगी। वे धरती पर फैल जाएंगे और परमेश्वर के लोगों के कैंप और उसके प्रिय शहर को घेर लेंगे। लेकिन स्वर्ग से आग गिरी और उन्हें नष्ट कर दिया। यह शैतान की अस्थायी रिहाई और उसकी अंतिम हार दिखाती है कि परमेश्वर ने बुराई पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। शैतान, जिसने लोगों को धोखा दिया था, उसे जलती हुई गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां जानवर और झूठा भविष्यवक्ता पहले से फेंके गए थे। वे दिन रात हमेशा के लिए कष्ट झेलेंगे। यह शैतान और उसके अनुयायियों की सजा है जो कभी खत्म नहीं होगी। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन देखा और उस पर कोई बैठा था। धरती और आकाश उसकी उपस्थिति से भाग गए और उनके लिए कोई जगह नहीं बची। मैंने मरे हुए लोगों को देखा, चाहे बड़े हों या छोटे। वे सिंहासन के सामने खड़े थे। किताबें खोली गईं। एक और किताब खोली गई जो जीवन की किताब है। मरे हुए लोगों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार किया गया जो उन किताबों में लिखा हुआ था। यह अंतिम न्याय परमेश्वर का सही न्याय दिखाता है, जहां हर इंसान को उनके अच्छे या बुरे कामों के आधार पर आंका जाता है। समुद्र ने अपने अंदर के मरे हुए लोगों को दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने भी अपने अंदर के मरे हुए लोगों को दे दिया। हर व्यक्ति का न्याय उसके किए हुए कामों के अनुसार किया गया। फिर मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में फेंक दिया गया। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिन लोगों का नाम जीवन की किताब में नहीं मिला, उन्हें भी आग की झील में फेंक दिया गया। दूसरी मृत्यु का मतलब है उन लोगों के लिए हमेशा की सजा जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं लिखे गए। यह दर्शन दिखाता है कि परमेश्वर की योजना का अंत कैसे होता है, जिसमें इंसान को बचाने और न्याय देने का काम पूरा होता है। यीशु का दूसरा आगमन बुराई पर शानदार और अंतिम जीत के रूप में दिखाया गया है। यीशु अपने विश्वासियों के साथ मेमने की शादी में जुड़ता है, जो यीशु और बचाए गए लोगों के बीच हमेशा के रिश्ते को दर्शाता है। यह सब प्रकाशित वाक्य के अध्याय 19 और 20 में लिखा गया है। जानवर और झूठे भविष्यवक्ता का नाश और शैतान को बांधने का मतलब है कि बुराई खत्म हो गई है और यीशु का राज्य स्थापित हो गया है। 1000 साल का शासन शांति और न्याय का समय दिखाता है, जहां संत यीशु के साथ राज करते हैं। सफेद महान सिंहासन का न्याय परमेश्वर का अंतिम और सही न्याय है, जहां हर इंसान के कामों के आधार पर उसका न्याय किया जाता है।
जिन लोगों का नाम जीवन की किताब में लिखा होता है वे बचा लिए जाते हैं, लेकिन जो दुष्ट होते हैं उन्हें अनंत की सजा मिलती है। आखिर में ये दर्शन एक सुंदर और उम्मीद भरे नजारे के साथ खत्म होते हैं। मैंने एक नया आकाश और एक नई धरती देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली धरती खत्म हो गए थे और वहां अब समुद्र नहीं था। यह नया आकाश और नई धरती पूरी सृष्टि के नए रूप को दिखाते हैं, जो पाप और भ्रष्टाचार से मुक्त है। और मैंने एक पवित्र नगर देखा, नया यरूशलेम, जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतर रहा था और दुल्हन की तरह अपने पति के लिए सुंदरता से सजाया गया था। यह पवित्र नगर परमेश्वर और उसके लोगों के साथ हमेशा के लिए रहने की जगह को दिखाता है। यह नगर सुंदरता और पवित्रता से भरा हुआ है, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है। फिर मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज सुनी, देखो, अब परमेश्वर का निवास इंसानों के बीच में है। वह उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर खुद उनके साथ होंगे। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। अब कोई मौत, दुख, रोना या दर्द नहीं होगा, क्योंकि पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। यह परमेश्वर का वादा है कि दुख और मौत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और परमेश्वर खुद अपने लोगों के साथ रहेगा। उन्हें हमेशा की शांति और दिलासा देगा। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं हर चीज को नया बना रहा हूं। फिर उसने कहा, इसे लिख लो, क्योंकि ये बातें सच्ची और भरोसेमंद हैं। उसने मुझसे कहा, यह पूरा हो गया। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत और अंत। जो प्यासे हैं उन्हें मैं जीवन के पानी के सोते से बिना किसी कीमत के पानी दूंगा। जो विजयी होंगे वे यह सब विरासत में पाएंगे। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरे बच्चे होंगे। ये वादा उन लोगों के लिए है जो अपने विश्वास में डटे रहते हैं। उन्हें अनंत जीवन और परमेश्वर की सभी आशीषें मिलेंगी। लेकिन जो डरपोक, अविश्वासी, बुरे, हत्यारे, अनैतिक, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले और झूठ बोलने वाले हैं, उन्हें जलती हुई गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा। यह दूसरी मृत्यु है। यह अंतिम न्याय सुनिश्चित करता है कि जो लोग बुराई में लगे रहते हैं वे अनंत आशीर्वाद से बाहर रहेंगे। फिर उन 7 स्वर्गदूतों में से एक, जिनके पास 7 आखिरी विपत्तियों के प्याले थे, मेरे पास आया और कहा, आओ, मैं तुम्हें मेमने की दुल्हन, उसकी पत्नी को दिखाऊंगा। फिर उस स्वर्गदूत ने मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम को दिखाया। यह नगर स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे आ रहा था। यह परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था और इसकी चमक किसी अनमोल रत्न की तरह थी, जैसे पारदर्शी जैस्पर। इस नगर की एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे। हर फाटक पर एक स्वर्गदूत खड़ा था। इन फाटकों पर इजराइल की 12 जातियों के नाम लिखे हुए थे। ये फाटक और नींव परमेश्वर के लोगों की पूर्णता को दिखाते हैं, जो पुराने और नए वचनों से जुड़े हैं। जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था, उसके पास सोने की नापने वाली छड़ी थी, जिससे वह नगर, उसके फाटक और उसकी दीवारों को नाप रहा था। यह नगर एक चौकोर आकार में बसा हुआ था, जितना लंबा उतना ही चौड़ा। उसने छड़ी से इसे नापा और पाया कि यह 12,000 स्टेडिया लंबा, चौड़ा और ऊंचा था। इस नगर के सही माप परमेश्वर के राज्य की पूर्णता को दिखाते हैं। उस दीवार को जैस्पर, एक अनमोल पत्थर से बनाया गया था और नगर शुद्ध सोने का था, जो कांच की तरह साफ था। नगर की दीवारों की नींव हर तरह के अनमोल रत्नों से सजाई गई थी। इन अनमोल सामग्रियों और शुद्ध सोने से पता चलता है कि नया यरूशलेम पवित्र, शुद्ध और हमेशा के लिए मूल्यवान है। मैंने उस नगर में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और यीशु ही उसका मंदिर है। नगर को सूरज या चांद की रोशनी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसे रोशनी देती है और यीशु उसका दीपक है। परमेश्वर और यीशु की उपस्थिति वहां हर चीज को रोशन करती है, इसलिए किसी भौतिक मंदिर की जरूरत नहीं है। सारी जातियां उसकी रोशनी में चलेंगी और पृथ्वी के राजा अपना वैभव वहां लाएंगे। नगर के फाटक कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां कभी रात नहीं होगी। वहां की महिमा और आदर सभी देशों से लाए जाएंगे। वहां कोई अशुद्ध चीज कभी नहीं जाएगी, न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो शर्मनाक या झूठा काम करता हो। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनके नाम यीशु की जीवन की किताब में लिखे हुए हैं। खुले हुए फाटक दिखाते हैं कि बचाए हुए लोगों के लिए नगर हमेशा स्वागत के लिए तैयार है। अशुद्ध चीजों को बाहर रखना नगर की पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखता है। फिर स्वर्गदूत ने मुझे जीवन के पानी की एक नदी दिखाई,
जो कांच की तरह साफ थी। ये नदी परमेश्वर और यीशु के सिंहासन से निकलकर नगर की मुख्य सड़क के बीच से बह रही थी। नदी के दोनों ओर जीवन का पेड़ खड़ा था, जो 12 प्रकार के फल देता था और हर महीने नए फल आते थे। इस पेड़ की पत्तियां सभी देशों को चंगा करने के लिए हैं। ये नदी और जीवन का पेड़ परमेश्वर की उपस्थिति से मिलने वाले अनंत जीवन और चंगाई को दिखाते हैं। अब कोई श्राप नहीं होगा। परमेश्वर और यीशु का सिंहासन नगर में होगा और उनके सेवक उनकी सेवा करेंगे। वे परमेश्वर का चेहरा देखेंगे और उनका नाम उनके माथे पर लिखा होगा। वहां अब कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर खुद उन्हें रोशनी देगा और वे हमेशा के लिए राज्य करेंगे। श्राप का हट जाना और परमेश्वर का सिंहासन यह दिखाता है कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया है और परमेश्वर के साथ हमेशा का संबंध बना रहेगा। उसने मुझसे कहा, ये बातें सच्ची और भरोसेमंद हैं। प्रभु, जो भविष्य वक्ताओं को प्रेरणा देते हैं, ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है ताकि वह अपने सेवकों को वह बातें दिखाए जो जल्दी ही पूरी होने वाली हैं। देखो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक में लिखी गई भविष्यवाणियों पर चलता है। ये पुष्टि दिखाती है कि ये भविष्यवाणियां सच्ची और बहुत जरूरी हैं। मैं यूहन्ना वह हूँ जिसने ये बातें सुनी और देखी। जब मैंने इन्हें सुना और देखा तो मैं उस स्वर्गदूत के पैरों पर गिरकर उसे प्रणाम करने लगा जिसने मुझे ये सब दिखाया था। लेकिन उसने मुझसे कहा, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे भविष्य वक्ता साथियों और उन सभी का साथी सेवक हूँ जो इस पुस्तक के वचनों को मानते हैं। केवल परमेश्वर की उपासना करो। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल परमेश्वर की सच्ची और पूरी तरह से उपासना करनी चाहिए। फिर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों को बंद मत करो, क्योंकि समय निकट है। जो बुरा काम करता है वह बुरा करता रहे। जो बुरे विचारों वाला है वह ऐसा ही बना रहे। लेकिन जो सही काम करता है वह सही करता रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। इसका मतलब है कि इन भविष्यवाणियों का समय करीब है और हर किसी को सही और पवित्र जीवन जीने का फैसला जल्दी करना चाहिए। यीशु ने कहा, देखो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। मेरा इनाम मेरे साथ है और मैं हर व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार इनाम दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत हूँ, पहला और आखिरी हूँ। यह वादा दिखाता है कि यीशु का आना निश्चित है और वह न्याय लेकर आएंगे। यह विश्वासियों के लिए आशा और प्रेरणा देता है। धन्य हैं वे लोग जो अपने वस्त्र धोते हैं ताकि उन्हें जीवन के पेड़ का अधिकार मिले और वे नगर के फाटकों से भीतर जा सकें। बाहर रहेंगे वे लोग जो जादू टोना करते हैं, जो बुरे कामों में फंसे हैं, जो हत्या करते हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं और जो झूठ बोलते और झूठ से प्रेम करते हैं। ये बताता है कि जो लोग यीशु के खून से खुद को शुद्ध करते हैं वही नई यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु कहते हैं, मैंने अपने स्वर्गदूत को भेजा है ताकि वह चर्चों के लिए यह गवाही दे। मैं दाऊद की जड़ और उसकी संतान हूँ और सुबह का चमकता तारा हूँ। पवित्र आत्मा और दुल्हन कहते हैं, आओ। जो यह सुने वह भी कहे, आओ। जो प्यासा हो वह आए और जो चाहे वह जीवन के पानी का मुफ्त उपहार ले ले। यह वचन दिखाता है कि यीशु मसीह है और हर किसी को अनंत जीवन का निमंत्रण दिया गया है। मैं हर उस व्यक्ति को चेतावनी देता हूँ जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों को सुनता है। यदि कोई इन वचनों में कुछ जोड़ता है तो परमेश्वर उस पर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां ला देगा, और यदि कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों में से कुछ हटाता है तो परमेश्वर उसका जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में हिस्सा छीन लेगा जो इस पुस्तक में बताए गए हैं। यह आखिरी चेतावनी इस संदेश की पवित्रता और सच्चाई को बनाए रखने के लिए है। जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है, हाँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, आओ। यूहन्ना का यह उत्तर प्रभु के आगमन की गहरी इच्छा को दिखाता है। प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के सभी लोगों के साथ बना रहे। आमीन। यह अंतिम आशीर्वाद विश्वासियों को यीशु के अनुग्रह और उनकी निरंतर उपस्थिति का आश्वासन देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 21 और 22 में परमेश्वर की योजना का अद्भुत अंत दिखाया गया है। एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की रचना और नई यरूशलेम का प्रकट होना। परमेश्वर अब अपने लोगों के बीच निवास करेंगे, जिससे सभी दुख और मृत्यु खत्म हो जाएंगे और हमेशा के लिए शांति और आराम मिलेगा।
पवित्र नगर परमेश्वर के शाश्वत राज्य की पवित्रता और पूर्णता को दर्शाता है। जीवन की नदी और जीवन का वृक्ष परमेश्वर से मिलने वाले अनंत जीवन और चंगाई का प्रतीक है। परमेश्वर की उपस्थिति, भविष्यवाणी की सच्चाई, आराधना का आह्वान और मसीह के आने का वादा इस संदेश की आशा और आवश्यकता को दिखाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह अध्याय हमें पवित्रता में जीवन जीने और प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करने के लिए बुलाते हैं। अपने विश्वास में दृढ़ रहें, यह जानते हुए कि सबका अंत परमेश्वर की विजय में होगा। यह बाइबल का अंतिम अध्याय है, लेकिन यहीं रुकना नहीं है। एक और रोचक विषय है बाइबल में संख्याओं का रहस्य, बाइबलिक न्यूमरोलॉजी। संख्या 40 एक अनजाना रहस्य है।